वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारी 8वीं स्लाइड है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही दूसरा रूप है। द टोटल एनर्जी इन ऑल द पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो इसके सभी फॉर्म की एनर्जी के योग के बराबर होती है और कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी के फॉर्म है? इंटरनल एनर्जी यू यानी आंतरिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, डब्ल्यू यानी वर्क कार्य और एच मतलब हीट। तो यहाँ पर इन सभी का योग जो टोटल एनर्जी ई है वो क्या रहता है? नियत, कांस्टेंट। अब यदि हम यहाँ पीवी ग्राफ में देखें तो हमने एक चक्रीय प्रक्रम बनाया है जो एक पॉइंट से होता हुआ दूसरे पॉइंट पर ए रास्ते से जाता है और दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट तक बी रास्ते से वापस जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रोसेस ने मिलकर एक चक्रीय प्रक्रम बनाया और यहाँ पर पहली जो प्रोसेस है, पहला प्रक्रम जो है, इसमें Q1 ऊष्मा सिस्टम को प्रदान की गई और उसके द्वारा किया गया कार्य था W1 यानी Q1 इज़ द इनपुट हीट एंड W1 इज़ द आउटपुट वर्क। सो बोथ आर पॉजिटिव। इनपुट हीट और आउटपुट वर्क दोनों सिस्टम के केस में साइन कन्वेंशन से पॉजिटिव होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप W1 भी पॉजिटिव लिया गया है और Q1 भी पॉजिटिव लिया गया है। सेकेंड प्रोसेस में जब सिस्टम दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पर जा रहा है तब W2 वर्क इनपुट दिया तो Q2 ऊष्मा बाहर आई। तो यहाँ पर देखिए W2 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है। तो जब हम इसको एक एनर्जी इक्विवेलेंट बनाते हैं तो क्या पता चलता है कि सभी कार्यों का योग सभी ऊष्माओं के योग के बराबर होता है फॉर सेम यूनिट्स ऑफ dW एंड dQ। अब यहाँ पर भी देखिए ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन को लिखने का दूसरा तरीका है, d बनाकर, स्मॉल d बनाकर उसमें एक छोटा सा कट लगा दें तो ये क्या हो जाता है? इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। कई बार बुक में भी ये नहीं लगा होता है या डायरेक्टली d लिख देते हैं, तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शन एंड आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। अब जब हमें वर्क को हीट में और हीट को वर्क में कन्वर्ट करना ही है या इसका अध्ययन करना है तो इनके बीच में कुछ संबंध भी होना चाहिए। इसका संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें जानते हैं कि वर्क की जो यूनिट होती है, अभी तक हमने पढ़ा है, वो जूल होती है, जबकि हीट की, ऊष्मा की जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी, जैसा कि हम कैलोरीमीटर से नाप कर निकालते हैं। तो कैलोरीमीटर का भी एक एक्सपेरिमेंट होता है ना। इसके बाद तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसकी इकाई बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों इकाइयों में संबंध स्थापित होता है 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल, जो कि एक्सपेरिमेंट द्वारा जूल ने निकाला था। अब ये जूल कौन है? एक बहुत ही फिजिक्स के फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है जेम्स प्रिस्कॉट जूल। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। उन्होंने एक बंद बीकर लिया जिसमें उन्होंने पेडल्स के द्वारा वाटर को घुमाया और उसमें एक थर्मामीटर भी लगा दिया और इसको घुमाने के लिए उन्होंने एक वेट अरेंजमेंट लिया जिसे धागे की सहायता से इस घूमने वाले पेडल पर लपेट दिया। तो इस प्रकार से वेट नीचे गिरते जाएगा, मतलब वेट द्वारा चली गई दूरी, वेट और दूरी का जब हम गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि हमें वर्क मिलेगा जो कि जूल में रहेगा और यहाँ पर जो हीट जनरेट होगी जिसे हम थर्मामीटर में सेंस करके कैलकुलेट करेंगे वो किस में होगी? कैलोरी में। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि वेट के इस हाइट तक जाने पर इतनी हीट उत्पन्न हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट को कई बार उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, रिपीट किया होगा। इसके बाद वो एक वैल्यू पर पहुँचे जो वैल्यू है 4.184 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। मतलब 4.184 joule of mechanical motion work done by falling weight was transferred to the internal kinetic energy of water, raising the temperature of 1 gram of it by 1 degree centigrade।
मतलब पानी के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उन्होंने 4.184 जूल मैकेनिकल वर्क किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जूल ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक हमें बताया। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल इस टॉपिक का उठाया है। 4 kg ऑफ सॉलिड मटेरियल इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 115 डिग्री सेंटीग्रेड विद एडिशन ऑफ 750 किलो जूल ऑफ हीट इन ए फर्नेस। एक भट्टी में 4 किलोग्राम के पदार्थ को उन्होंने 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, जिसके लिए फर्नेस से 750 किलो जूल ऊष्मा प्रदान की गई। तो इसकी स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा हमें निकालना है। अब सॉल्यूशन हम करेंगे तो दिया हुआ है मास 4 किलोग्राम, प्रथम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, आखिरी टेम्परेचर 115 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊष्मा दी गई 750 किलो जूल। हमें पता करना है स्पेसिफिक हीट उस मटेरियल की। तो हम जानते हैं Q बराबर mc∆T होता है, C स्पेसिफिक हीट, m मास ऑफ द मटेरियल एंड ∆T या T2 - T1 चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से C का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q/m∆T। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 750/4 गुणा 115 - 15 750/400। तो इसकी वैल्यू आ जाती है कैलकुलेट करने पर 1.875 किलो जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट यही होती है किलो जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड या किलो जूल पर kg केल्विन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा और एक न्यूमेरिकल भी किया।